हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जेटेट का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 21 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट 21 मई है। तो उसको लेकर जो अपडेट यहाँ पर आया हुआ है कि बीच में कि उसका जो फॉर्म है वो भरने में बहुत सारी जो है वो ये दिक्कत आ रही है। और उसके बाद फिर भाषा विवाद तो अभी इसको लेकर क्लियर भी नहीं है कि भाषा जो है वो मगही और फिर भोजपुरी और एक मैथिली है वो इसमें ऐड होगा या फिर नहीं होगा। सॉरी, अंगिका के बारे में बोल रहे हैं। तो उसको लेकर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि जेटेट एक झारखंड में ऐसा है जो 10 साल से, यानी कि लास्ट इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था और उससे पहले हुआ था 2013 में। उसके बाद फिर जेटेट का नियमावली बना, उसके बाद फिर से वापस लिया गया, फिर नियमावली बना, फिर से वापस लिया गया। फाइनली जो है इस बार नियमावली बना है 2026 में। लेकिन उसको भी शुरू में खबर जो आया हुआ था कि इसको रद्द किया जा रहा है, फिर बाद में आया कि नहीं, इसको रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें जो 3 भाषा जो है भोजपुरी, अंगिका और फिर एक मगही है, उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें ऐड करना है या फिर नहीं करना है, उसको लेकर उसके माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन अभी तक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन इसमें अभी तक कोई फाइनल जो है वो निष्कर्ष नहीं आ सका है कि इसमें ऐड होगा या फिर नहीं होगा। तो भाषा विवाद को लेकर इसमें जेटेट में बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर देखेंगे हम लोग। क्योंकि जेटेट फॉर्म तो खैर स्टार्ट हो गया, लेकिन इसको लेकर कुछ क्लियर ही नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा या फिर होगा भी या फिर नहीं, 2026 में होगा या फिर 2027 में होगा। इसमें कुछ अपडेट तो है नहीं, क्योंकि 2026 का जो जेटेट है वो अभी हो सकता है 2027 में हो, या फिर हो सकता है भाषा को लेकर इसमें कुछ रुकावट आए, क्योंकि सभी मंत्री या फिर जितने भी इसके समर्थक वो इसको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें अपडेट। तो जेटेट भाषा विवाद, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मंत्रियों की कमेटी ने कार्मिक विभाग से पूछा तीनों भाषाओं को 2012 तक किस मानक पर किया गया था शामिल, फिर 2025-26 में क्यों हटाए गए। क्योंकि इससे पहले जो है वो 3 भाषा को 2012 तक में शामिल किया गया था, 2012 जो वर्ष है उसमें शामिल किया गया था। बाद में 2025-26 जो इस बार जो नियमावली आया है फाइनली, तो उसमें इसको क्यों हटाया गया है, इसमें मंत्री या फिर जो कमेटी गठित की गई है उसके उससे पूछा गया है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक 17 मई को होगी। यानी कि इसका जो पहला जो बैठक होगा वह कब होगा, तो 17 मई 2026 को करवाया जाएगा। इसके समन्वयक वित्त मंत्री जो राधा कृष्ण किशोर हैं, कमेटी की ओर से कार्मिक विभाग को पत्र भेजकर 3 सवाल पूछे हैं। यानी कि कार्मिक विभाग जो है, जो इसको नियमावली बनाता है, उससे 3 सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि पहली बैठक में तीनों सवालों के जवाब और संबंधित दस्तावेजों के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को पहुंचने का निर्देश दिया है। उसके बाद फिर आगे इसमें है, कमेटी ने पूछा कि झारखंड में बोली जाने वाली भाषा आधारित लोगों की जनसंख्या क्या है। यानी कि जितने भी भाषा है झारखंड में, सभी भाषा का जो जनसंख्या है उसके बारे में यहाँ पे जवाब मांगा गया है। कमेटी ने जानना चाहा कि वर्ष 2012 तक जेटेट नियमावली में यहाँ पे देख सकते हैं भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को किस आधार पर शामिल किया गया था। यानी कि जब अभी शामिल नहीं किया गया, यानी कि हटाया गया, तो किस आधार पर हटाया गया है। और जो 2012 में शामिल किया गया था मगही, भोजपुरी और अंगिका को, तो उस टाइम किस आधार पर ऐड किया गया है, इसके बारे में पूछा गया यहाँ पर। मगही और अंगिका भाषाओं किस आधार पर शामिल किया गया था। कमेटी ने यह भी पूछा कि वर्ष 2025-26 की नियमावली में इन तीनों भाषाओं को हटाने का क्या आधार है। यानी कि 2025-26 में जो तीनों भाषाओं को हटाया गया है, तो उसका आधार क्या है कि इसको हटाने का जो है वो कारण क्या है, ये वित्त मंत्री के द्वारा पूछा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में जेटेट परीक्षा को लेकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू है, जो मैंने पहले ही बताया है। जैक द्वारा 21 मई तक आवेदन जमा लिए जाएंगे। जेटेट की परीक्षा जुलाई तक होने की संभावना है, लेकिन जो हिसाब से भाषा विवाद यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो इसका एग्जाम हो सकता है डिले हो, या फिर अगस्त में हो, या फिर हो सकता है 2027 भी जा सकता है।
क्योंकि झारखंड में कुछ कहा नहीं जा सकता, एग्ज़ाम होगा तो फिर कल ही हो सकता है, नहीं होने का रहेगा तो फिर 4-5 साल से ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। आगे इसमें दिया हुआ जेटेट की परीक्षा जुलाई तक होने की संभावना है। राज्य में 10 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं हुई और जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं जो 2016 के बाद से जितने भी बीएड क्वालीफाई हैं, उनकी परेशानी यही है कि कम से कम जल्दी से चाहे भाषा को ऐड करो या फिर उसको हटाओ, लेकिन जल्दी से जल्दी जेटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि बेरोजगारों को कम से कम तो रोजगार मिल जाए। उसके बाद फिर आगे इसमें दिया हुआ भाषा विवाद में पार्टी का स्टैंड क्या है बताएं ताकि बैठक में रख सको, किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष से कहा। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखा है। मंत्री ने भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में शामिल करने को लेकर पार्टी का स्टैंड साफ करने के लिए कहा। यानी कि पार्टी का स्टैंड क्या है, इसमें ऐड होना चाहिए या फिर इसको हटाना चाहिए, इस पर वित्त मंत्री के द्वारा पूछा गया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मैं और दीपिका पांडे कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं और हम दोनों भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को जेटेट में शामिल करने के पक्ष में हैं। ऐसे में इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड जानना जरूरी है, जिससे कि बैठक में हम दोनों पार्टी के स्टैंड को रख सकें। श्री किशोर ने कहा है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, धनबाद, बोकारो आदि जिलों में भोजपुरी और मगही भाषा बोली जाती है। संताल परगना के कुछ क्षेत्रों में अंगिका भाषा बोलने का भी यहाँ पे प्रचलन है। आगे इसमें जो दिया हुआ है, कमेटी की पहली बैठक 17 मई को होगी, पदाधिकारियों को तैयारी के साथ आने का निर्देश है। विवाद सुलझाने के लिए बनी है कमेटी, यानी कि जेटेट नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाने के साथ साथ जो भाषा का जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है और इसमें टोटल 5 सदस्य हैं। तो इस 5 सदस्यीय कमेटी में समन्वयक राधाकृष्ण किशोर के साथ मंत्री दीपिका पांडे हैं, उसके बाद फिर सुदीव्य कुमार सोनू है, योगेंद्र प्रसाद है और फिर संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग राय है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर व दीपिका पांडे सिंह ने इन तीनों भाषाओं को सूची से बाहर कर किए जाने पर अपनी आपत्ति इसमें दर्ज कराई थी। यह है अपडेट। उसके बाद फिर अगला जो यहाँ पर है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष को फिर लिखी चिट्ठी, पूछा जेटेट भाषा विवाद में पार्टी का क्या है स्टैंड, इसके बारे में यहाँ पे पहले ही बताया गया था। तो ये है अपडेट और हो सकता है इसका एग्ज़ाम डिले हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता यहाँ पर क्योंकि भाषा विवाद को लेकर अभी जेटेट में थोड़ा ज़्यादा ही कुछ है और हमेशा झारखंड में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं इस बार जेटेट का एग्ज़ाम जल्दी हो जाए ताकि जो स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे हैं, बीएड वाले, डीएलएड वाले, उनका कम से कम जेटेट तो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर जब वैकेंसी आएगा तो फिर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।